हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं सेट पर आ चुकी हूँ। मेरा हेयर मेकअप और मेहंदी जो है वो लग चुकी है। बिकॉज कुछ ऐसा ट्रैक चल रहा है कि जिसमें मैं अनमोल बन गई हूँ और अनमोल आज अपना मुखौटा उतारेगी और पता चलेगा कि वो मृदुला है। तो मैं अनमोल की क्योंकि शादी हुई है तो इसलिए मेहंदी लगेगी मुझे, क्योंकि मैं सबको बेवकूफ़ बना रही हूँ कि मैं अनमोल हूँ। सो या बेसिकली दिस इज़ गोइंग ऑन एंड आई एम ऑन सेट्स। 3-4 दिन की छुट्टी थी, तो अब 3-4 दिन के बाद जब मैं सेट पर आई हूँ तो मैं ज़ियाना को बड़ा मिस कर रही हूँ, क्योंकि इतने दिन रोज़ सुबह शाम उसके साथ में थी और सडनली वो है ही नहीं मेरे पास यहाँ पर, वो घर पर है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द वर्किंग मदर्स, क्योंकि इट्स नॉट ईजी गाइज, इट्स नॉट ईजी, इट्स जस्ट नॉट ईजी। और यही एक रीज़न है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये शो अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 10 महीने ये शो कर लिया है। मुझे कहीं ना कहीं हर बार जब मैं शो छोड़ने के बारे में सोचती थी तो मुझे लगता था कि मैं शायद मैनेज कर पाऊँगी, और मैंने कोशिश भी की अपनी तरफ से पूरी। बट अब मुझे लगता है कि नहीं, ज़ियाना नीड्स मी द मोस्ट। तो काम तो खैर होता रहेगा, पर ये जो उसका टाइम है ये दोबारा वापस नहीं आएगा। और ये टाइम ज़ियाना हर चीज़ अच्छे से समझती है और चीज़ें सीखती है। जो भी कोई दूसरा कुछ कर रहा होता है तो वो सीख जाती है। तो इसीलिए मैं हर वक्त उसके पास अवेलेबल रहना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, मैं मॉनिटर करना चाहती हूँ कि वो क्या देख रही है, वो क्या सीख रही है, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया है फॉर माई चाइल्ड कि ये शो मैं अभी कंटिन्यू नहीं करूँगी। हाँ, आई नो ये शो मैं जो कर रही थी ये भी ज़ियाना के लिए ही कर रही थी, बिकॉज़ जब मैंने सोचा था कि अब मुझे काम करना होगा एज अ सिंगल मदर, आई नीड टू वर्क। तो जो पहली अपॉर्चुनिटी मुझे आई मैंने उसे ग्रैब कर लिया और मैंने कहा कि ठीक है, आई विल मैनेज बोथ द थिंग्स टुगेदर। बट समहाउ मैंने कोशिश की और नहीं हो पा रहा है, बिकॉज़ मुझे जितना भी टाइम मैं ज़ियाना के साथ स्पेंड करती हूँ मुझे वो कम लगता है। या शो छोड़ूंगी तो थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा हार्डर विल वर्क हार्डर और दूसरी जगहों पे काम करेंगे। हम वीकेंड शोज़ करेंगे। डेली सोप्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ आपको हर रोज़ 14 से 15 घंटे शो में देने पड़ते हैं, क्योंकि आपको हर रोज़ 14 से 15 घंटे जो है वो सेट पर देने पड़ते हैं फॉर अ डेली सोप। डेली सोप्स बहुत डिमांडिंग होते हैं और हर रोज़ ज़ियाना को सेट पर लाना भी इट्स नॉट मतलब मैं ये ला सकती हूँ, मैं लाती भी हूँ, काफ़ी हद तक मैं लेकर आती हूँ उसे। बट अब मुझे लगता है कि उसको रोज़ इस केओटिक माहौल में मुझे नहीं रखना चाहिए। उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर में ही रखना चाहिए मुझे। शूट का सेट जो है वो इतने छोटे बच्चे के लिए इट्स नॉट राइट। सो या बहुत सारी चीज़ों को सोचते समझते हुए अब जाके मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि आई नीड टू लीव द शो ऑन अ गुड नोट, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। करेंगे काम, कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग। यूट्यूब करेंगे हम, एड्स करेंगे हम, वेब सीरीज़ करेंगे, क्योंकि वो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होते हैं। वेब सीरीज़ का शूट हुआ तो कम से कम 2 या 3 महीने के लिए होगा। वीकेंड शोज़ अगर मैं करती हूँ, कोई वीकेंड सीरियल करती हूँ तो उसके लिए सैटरडे संडे टेलीकास्ट होता है, तो वो बहुत कम शूट होता है उसका, वो कर सकते हैं। लेकिन डेली सोप जो होता है वो हर दिन आपका टेलीकास्ट जाना होता है, तो हर दिन टेलीकास्ट आपका जाने के लिए यू हैव टू शूट एवरी डे। तो सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे मैंने सोच समझ के इस फैसले पर आई हूँ, और ठीक है, अब तक संभाला है, आगे भी देखेंगे क्या करना है। लेट्स नॉट थिंक्स टू मच। और मैं काम ज़ियाना के लिए ही कर रही हूँ, लेकिन अगर ज़ियाना को ही मैं नहीं मिल पा रही हूँ और तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो कुछ ऐसा काम करेंगे जो ज़ियाना के साथ साथ मैं मैनेज कर सकूँ। आई डोंट नो ऐसा क्या होगा, बट लेट्स सी। एक बात बताना भूल गई कि जब से ये न्यूज़ आउट हुई कि आई एम गोइंग टू लीव द शो, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि आप प्लीज़ शो मत छोड़िए। बहुत सारे लोगों के ये मैसेजेस आए कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके घर पे आके ज़ियाना को संभालूंगी, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए, आप काम करते रहिए, आप काम कीजिए। सो ये सब चीज़ें सुन के ना बड़ा अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। सो थैंक यू। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो समय की ज़रूरत है वो ये है कि मुझे काम छोड़कर, ये वाला काम छोड़कर और ज़ियाना के पास रहना होगा, और कुछ अलग काम करूँगी, कुछ नया करूँगी। मैं व्लॉग्स बनाऊँगी, मैं यूट्यूब पर थोड़ा एक्टिव हो जाऊँगी,
लेकिन मैं जो भी करूँगी उसमें आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा जैसे हमेशा करते हो। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मुझसे और ज़ियाना से इतना प्यार करते हो कि हमें हमेशा की तरह सपोर्ट करते रहोगे और हमेशा की तरह प्यार करते रहोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सो लास्ट के कुछ एपिसोड्स हैं जिसमें शायद मेरा ट्रैक रैप अप होगा और इनको मृदुला को रिप्लेस करना है या मृदुला को मारना है या क्या करना है वो मेकर्स डिसाइड कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी मेरे ट्रैक को ख़त्म करके और मुझे विदा करेंगे। आई एम श्योर मैं सेट के सब लोगों को बहुत मिस करूँगी क्योंकि एक फैमिली सी बन गई थी। आप जो अपने दिन के 14 से 15 घंटे एक सेट पर गुजारते हैं तो वो सब आपकी फैमिली बन जाते हैं और हमारे सेट पर सब बहुत ही प्यारे हैं। डायरेक्शन से लेके प्रोडक्शन से लेके एक्टर्स से लेके एवरीबडी इज़ जस्ट सो गुड। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि मेरे 15 साल के करियर में ये एक शो है जो मेरे दिल के करीब है और यहाँ के सभी लोग मुझे बहुत याद आएंगे। बट फॉर मी ज़ियाना कम्स फर्स्ट। सो या हेलो एवरीवन। अभी मैंने कुछ मैसेजेस देखे, कुछ पोस्ट्स देखे अपने फ़ैन क्लब्स में और डीएम्स में बहुत सारे कुछ मैसेजेस देखे मैंने जो नहीं आने चाहिए, जो आप लोगों के मन जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जिस प्रोडक्शन हाउस के लिए काम कर रही हूँ, कैसा ये रिश्ता अनजाना की जो टीम है S3 इन्फो मीडिया, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्शन हाउस। मैंने इनफैक्ट आप लोगों से ये भी कहा कि मेरे 15 साल के करियर में पहली बार मुझे ऐसा प्रोडक्शन हाउस मिला है जो मुझे इतना अपनापन जहाँ पर मिला है, जहाँ पे मुझे इतना प्यार मिला है। एक फैमिली की तरह है वो मेरे और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप लोग उनके बारे में कुछ भी गलत सोचें, कुछ भी गलत बोलें। ये ट्रैक अगर मैं कहीं पे नोटिस देती हूँ, कहीं पे काम छोड़ने के लिए सोचती हूँ तो वो काम एकदम से नहीं छोड़ सकती हूँ, राइट। अगर मैंने नोटिस दिया है तो मेरे ट्रैक को रैप अप करने में कुछ एपिसोड्स जाएंगे, कुछ 1 से 1.5 महीना तो जाता ही है क्योंकि एक स्टोरी होती है। आप किसी भी कैरेक्टर को एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते हो। एक शो चल रहा है, एक फैमिली की कहानी चल रही है, उस कहानी में एक किरदार है, उस किरदार को आप एकदम से एक झटके में नहीं मार सकते हो। तो आपको एक स्टोरी एक लाइन के हिसाब से उसको या तो एंड करना होता है या रिप्लेस करना होता है, जो भी एक सिस्टमैटिक ढंग से ही हो सकता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द मेकर्स कि वो मेरे लिए ये कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप प्लीज़ उनके लिए कुछ बुरा मत बोलिए कि वो इस तरह से मृदुला का एंड इतना गंदा किया है। अभी तक तो मृदुला का एंड हुआ भी नहीं है। कुछ टाइम लगेगा इस पूरी कहानी में। एक कहानी जो चल रही है उसके अंदर किसी तरह इस किरदार को क्या मोड़ देते हैं, क्या किस तरह का मोड़ दे के ख़त्म करेंगे, वो मेकर्स डिसाइड करेंगे। और आई एम रियली थैंकफुल कि वो मेरी ये जो मजबूरी है इसे समझकर ये कर रहे हैं। ये उन लोगों का बड़प्पन है क्योंकि आसान नहीं होता किसी अच्छे चलते हुए शो में से एक किरदार को निकाल देना या किसी किरदार को ख़त्म कर देना, ये आसान नहीं होता है। लेकिन क्योंकि मेरी मजबूरी है और मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया। इनफैक्ट इससे पहले 1-2 बार जब इस तरह की बात जहन में आई थी तो मैंने उन लोगों के साथ डिस्कस किया था और उन्होंने मेरी हर तरह से मेरी मदद करने की कोशिश की थी, मुझे सपोर्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब मैंने बोल दिया है कि अब मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है किसी कैरेक्टर को इस तरह से ख़त्म करना। लेकिन जब आप डिसाइड करते हो उसके बाद में भी 1 से 1.5 महीना लगता है किसी किरदार को किसी शो में से हटाने में। तो आप इतनी जल्दी कोई किसी नतीजे पर मत पहुँचिए। अभी इतनी जल्दी आप प्रोडक्शन हाउस को कुछ मत बोलिए, मेकर्स को कुछ मत बोलिए क्योंकि अभी आई एम स्टिल वर्किंग विद देम एंड अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो और इतने टाइम तक आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो बहुत बुरा लगता है जब उनके लिए कोई कुछ बुरा कहता है। तो दे आर रियली क्लोज टू माई हार्ट एंड दिस प्रोडक्शन आई थिंक मेरी बच्ची जब बड़ी हो जाएगी तब मैं उसको बताऊंगी कि मैंने इस तरह से काम किया था और इतने अच्छे लोग मुझे मिले थे। और
जब ज़ियाना भी सेट पर आती है तो जब मैं सीन में जाती हूँ तो पीछे से पूरा प्रोडक्शन हाउस मिलकर उसे संभालते हैं, उसको प्यार देते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर कि आप लोग प्रोडक्शन हाउस और मेकर्स के बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। शो बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है। सभी कैरेक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, प्रोड्यूसर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेकर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, राइटर्स बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो शो देखिए और जैसे आप हमेशा से शो को प्यार करते रहे हैं वैसे ही करते रहिए। बस यही मुझे कहना था। सो आप लोग मेरी छोटी सी बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।